Question number 15. Factorizing the following three parts. First one is a square plus 4b square. दो टर्म्स के अगर स्केयर हो, दरमियान में प्लस साइन हो, या पहले हम डिस्कस करते हैं अगर माइनस साइन हो, तो उसकी फैक्टराइजेशन बड़ी इजीली हो जाती है बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो स्क्वेयर दरमियान में माइनस साइन हो, लेकिन अगर दरमियान में प्लस साइन हो तब उसकी फैक्टराइजेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम डायरेक्टली फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो आप कर चुके हैं ये 9-10 में अलजबरा में, उसका स्क्वायर कंप्लीट करके तब आप उसको कन्वर्ट करवाते थे, लेकिन हम इसको अब कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हुए ज्यादा इजीली कर सकते हैं। दो नंबर्स के स्क्वायर दरमियान में प्लस हो तो हम उसको दरमियान में माइनस ला सकते हैं। यानी ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में हम माइनस बना सकते हैं ये इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस -1 4b स्क्वायर। अगर दरमियान में माइनस आ जाए तब हम अलहदा अलहदा उसको एक दफा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफा माइनस में, तो दो फैक्टर्स बन जाएंगे। -1 चूंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये आपने ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4b स्क्वायर लिख लिया। अब ये दो टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस आ गया है, लेकिन इन दोनों को स्क्वायर्स होना चाहिए, तो ए का तो स्क्वायर है आयोटा स्क्वायर, 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आयोटा 2b होल स्क्वायर। ये देखिए 2b आयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपके पास सिंपल अलजबरा के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीज बन गई यहां पर। तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर ए है ए, बी की सूरत में है 2b आयोटा, सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस 2b आयोटा इंटू ए माइनस 2b आयोटा। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स में भी कर सकते हैं। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर है, हम इसमें माइनस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ 9a स्क्वायर माइनस इंटू -116b स्क्वायर, -1 can be written as in the form of iota, which is iota square. So 9a square minus 16b square iota square. 9a square 3a का होल स्क्वायर है और 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज 4b आयोटा। दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस हो, एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखा जा सकता है फैक्टर्स की सूरत में। सो वी हैव 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा। So this one is the factorization of 9a square plus 16b square. Now the third part, 3x square plus 3y square. Again same process, 3 into x square plus y square, 3x square minus y square into -1. -1 can be written as in the form of iota square, और iota square -1 के इक्वल हुआ। ये आपके पास 3x minus iota y और x plus iota y is the required factorization of third part. Now question number 16, ये तीन पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करके शो करना है, और वो तभी होगा जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल पार्ट अलहदा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलहदा शो हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में अगर आयोटा की प्रेजेंस है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमने पहले इसको z डिक्लेयर किया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 4 - 5 आयोटा से। सिंप्लीफाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने इसको लिख लिया। ये मल्टीप्लीकेशन हो गई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज। अब 35 आयोटा स्क्वायर ये -1 के इक्वल हुआ, लिहाजा 8 - 35। इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली सॉल्व कर दिए। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो +25 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है। -27 - 38 आयोटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सॉल्व किए। अब आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है, लिहाजा 41 को हम दोनों यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं जो न्यूमरेटर में मौजूद है। सो z इज नाउ इक्वल टू -27/41 -38/41। ये चूंकि z के इक्वल चलता रहा है प्रीवियस स्लाइड से। अब रियल पार्ट सेपरेट हो गया,
जो कि है -27/41 के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हुआ -38/41। तो ये आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से सेपरेट करवा लिया अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। अगेन यहां पर सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद नहीं है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेट z बी दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले स्क्वायर ब्रेक किए, न्यूमरेटर में -2 का स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। -2 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 2 into -2 3 will be 12 iota. Now this one is equal to 4 minus 12 iota minus 9 divided by 1 plus iota. चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हुआ, इसको हम लिख सकते हैं -5 minus 12 iota divided by 1 plus iota. हमने अभी तक सिर्फ स्क्वायर ब्रेक किया है जो न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर था, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज चलता आ रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गए। हमने इसको कन्वर्ट करना है सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में, लिहाजा हम इसका कॉन्जुगेट लेकर जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं 1 माइनस आयोटा से। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में हुई, डिनोमिनेटर में हमने a + ba - b का फॉर्मूला यूज किया जो कि होता है a² - b² के इक्वल। सो 1² माइनस आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर में सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जहां पर आयोटा स्क्वायर आया वो -1 के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर में -1 माइनस विल बिकम +1। अब न्यूमरेटर में 5 - 12 आयोटा ये सेपरेट सॉल्व होगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल कन्वर्ट होगा, सो -12 - 5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपने सिंप्लीफाई किया, -17 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, 17 को भी 2 से डिवाइड किया और -7 को भी 2 से डिवाइड कर लिया। अब जो आपके पास ये Z की शेप बनी, इसमें रियल पार्ट सेपरेट है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b की सूरत में लिखा गया है। सो हम यहां से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली बहुत इजीली बता सकते हैं, विच इज -17/2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -7/2। अब क्वेश्चन 16 का थर्ड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, विच इज आयोटा ओवर 1 + आयोटा, सॉरी मिस प्रिंटिंग, ये है आयोटा ओवर 1 + आयोटा। इसको आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप 1 माइनस आयोटा से और उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली हो जाएगी। Now this one is end of exercise 1.2। इस खूबसूरत मैसेज के साथ अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए खुद से। थैंक यू सो मच।